अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलो, आप मुंह काहे बंद हो गया, बोलो। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। अब कितना सच है? मैं कह दिया आपने। क्या कह दिया बताओ, क्या कह दिया? खुद नबी मानते हो और क्या कह दिया, बोलो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपके सामने इतना तो जानता हूँ गवार के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन खुद को रसूल क्यों मानते? हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में है आप? क्रिश्चियन तो सब मेरी उम्मत में। मजाक कर रहे हो, पागल हो क्या? कह रहा हूँ, गलत कह रहे हैं आप। कह रहा हूँ मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? इस्लाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, बताओ, हम लोग को भी जानना है। जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं बताओ? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत ही नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है। इज्जत का आप तो मुसलमान हैं? हाँ, आप तो कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, पहले मेरी बातों का जवाब दो। नहीं, नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाओ यार, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप सुनाओ पहले, उसके बाद मैं सवाल करता हूँ। जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूँगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूँगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूँगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? बस यही है कि लोगों को बताना है सबको। क्या बताना है? मैं जितनी सफल इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है बताओ? अल्लाह से होता है। वो तो हमको भी पता है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह ही दुनिया को चलाता है, लेकिन तुम नबी कैसे बन गए? और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना है या हाफिज है बताओ? अनपढ़ उम्मी हूँ। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके दिमाग में भी ये बात बैठ गया है कि हमारा आखिरी नबी है, तो मैं इस बात को वाज़ह कर देता हूँ कि हमारे आखिरी नबी नहीं हो सकता है। हमारा आखिरी नबी था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गुजर चुका है। अब ये हमारा आखिरी नबी नहीं, ये एक दज्जाल के रूप में आया है हमारे सामने। ये दिख रहा है जो अभी हमारे वीडियो में दिख रहा है, ये दज्जाल है। आप इसके बात में कभी भरोसा मत कीजिएगा और इसके लिए और एक वीडियो सुन लीजिए इसको। इकराम की सियासत में हिस्सेदारी एक लाज़मी और अहम जिम्मेदारी बन जाती है। मुहतरम सामीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें बताती है कि सियासत का असल मकसद आवाम की फलाह व बहबूद है। मदीना की रियासत उसकी बेहतरीन मिसाल है, जहाँ हर फर्द को बराबर के हुकूक दिए गए और अदल का निज़ाम नाफिज किया गया। सामीन इकराम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए, अच्छे कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके। इस आयत में मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर इस्लाह मौशरा और क़ियादत का फरीजा अदा करने का हुक्म दिया गया है, जो सियासत का अहम पहलू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस्साअ। जब किसी कौम की क़ियादत उनके बेहतरीन लोगों के बजाय नाअहलों को दी जाए तो तबाही करीब है, यानी क़यामत करीब है। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि दीनदार और अहल लोगों को क़ियादत सौंपनी चाहिए और उलमा कान दीनी और दुनियावी इल्म के हामिल होने की वजह से उसके बेहतरीन उम्मीदवार है। दूसरे मकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती, हर शख्स निगहबान है, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स की रइयत के बारे में पूछा जाएगा। उलमा इकराम की जिम्मेदारी है कि उम्मत की रहनुमाई करे और सियासी मैदान में अपनी खदमात पेश करे। खुलाफाए राशिदैन का निज़ाम हुकूमत कुरान और हदीस की रोशनी में कायम था और ये उलमा हुक्काम की शराकत की बेहतरीन मिसाल है। उलमा इकराम को सियासत में हिस्सा लेकर न सिर्फ दीन के उसूलों का अमली जामा पहना सकते हैं बल्कि हुकूमती निजाम को अदल पर मबनी बना सकते हैं। उनका किरदार मुआशरे में तवज्जुह पैदा करता है और आवाम को सही और गलत की पहचान कराने में मदद देता है। किसी शायर ने क्या खूबी कहा है, सियासत के लिए दरकार है इल्म व बसीरत, सियासत के लिए दरकार है इल्म व बसीरत, उलमा इकराम ही बनेंगे मिल्लत की क़ियादत। आखिर मैं कहना चाहूंगा कि उलमा इकराम को सियासत में हिस्सा लेना दीन इस्लाम की खिदमत भी है और उम्मत मुस्लिमा के लिए राह नजात भी। अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया के हर शोबे में इस्लाम के उसूलों को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।